नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वीवी स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम स्केल पढ़ रहे थे। स्केल में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पिछले लेक्चर पे हमने देखा था, प्लेन स्केल के बारे में हमने कुछ चर्चा करी थी। अभी जो स्केल है चेंज है। क्यों सर, चेंज क्यों हो जाता है स्केल? देखिए, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में अंतर क्या होता है। अगर कोई डिस्टेंस दी हुई, मान लीजिए 1.4 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं, तो सर सिंपल सी बात है, यहां पर हो रही बात 1 किलोमीटर की और 4 हेक्टामीटर की। क्लियर है? अगर मैं बोलूं 1.43 किलोमीटर, इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर, 4 हेक्टामीटर और 3 डेकामीटर। क्लियर है? तो देखिए, यहां पर आपको 1 डेसिमल पे 2 यूनिट मिल रही थी, यहां पर 2 डेसिमल पर 3 यूनिट मिल रही है। मतलब जहां पर डेसिमल के 2 डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब दशमलव के बाद वाले नंबर, जहां 2 डेसिमल्स होंगे वहां हमको डायगोनल स्केल का निर्माण करना होगा। जबकि सिंगल डेसिमल पर हम क्या करेंगे, प्लेन स्केल पर वो लेंथ को या डिस्टेंस को हम आसानी के साथ में शो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, क्या इच्छा रखता है, उसकी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बड़े ही प्यार से, अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर बिटवीन 2 स्टेशंस। मतलब सर 2 स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एक स्टेशन यहां दूसरा यहां, दोनों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, आगे चलें। 2 स्टेशन ऑन और रेलवे मैप, रेलवे मैप है, रेलवे का मैप है एक, उसमें क्या है, 2 स्टेशन की दूरी 140 किलोमीटर है। रिप्रेजेंटेड बाय अ लेंथ ऑफ 70 mm। बच्चा यही चीज हमको आनी चाहिए कि यहां पर एक्चुअल लेंथ क्या है और ड्राइंग लेंथ क्या है। कितने से रिप्रेजेंट करता है? 70 mm से सर। और 70 mm जो है उसको हम 7 सेंटीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर 10 मिलीमीटर होते हैं। चलिए ये बाद में समझेंगे। तो एक्चुअल लेंथ क्या है? 140 किलोमीटर। और ड्राइंग पे हम कैसे शो करके दिखाते हैं उसको? 70 mm के द्वारा। फाइंड RF निकाल लेंगे सर, क्योंकि हमको एक्चुअल लेंथ और ड्राइंग लेंथ पता है, कर लेंगे। एंड कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल, यहां दे दिया है डायगोनल, नहीं दिया होता तो भी समझना पड़ता है कैसे। टू रीड डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप में डिस्टेंस को रीड कर सके ऐसा डायगोनल स्केल बनाना है। करेक्टली उसको करेक्टली टू अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर को भी रीड कर सके ऐसा हमको क्या बनाना है, डायगोनल स्केल बनाना है। साथ में देखें, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू। बच्चा जहां पर भी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू का की बात आ जाती है, वो क्या होती है, हमारी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल होती है। ये सभी को पता है। कितनी दी हुई है? 300 किलोमीटर। मतलब यहां पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी हो जाएगी? 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। Also mark on this scale length corresponding to 170 किलोमीटर। अब बोल रहा है 176 किलोमीटर भी हमको दिखाना है, साथ ही साथ में आगे देखेंगे एंड 204 किलोमीटर भी हमको दिखाना है। तो 176 किलोमीटर, जबकि हमको बोला करेक्टली टू अ किलोमीटर, हमको 1 किलोमीटर, आ किलोमीटर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को दिखा सके। तो सर 170 की मैं बात करूं तो 100 किलोमीटर लिख सकता हूं, 76 किलोमीटर लिख सकता हूं, और मैं 70 किलोमीटर लिख सकता हूं और 6 किलोमीटर लिख सकता हूं। ठीक है, ये 6 किलोमीटर जो है अब आ गया एक वाली सीरीज में, ये 2 में था, ये 3 में था। ठीक है, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, ऐसे करके हम बनाएंगे और समझेंगे कि डायगोनल स्केल का उपयोग कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे यहां पर हमको डायमेंशन शो करने हैं। तो अभी आप फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझे और हम क्वेश्चन जो हमसे चाहता है उसकी इच्छा पूरी करने पर लग जाते हैं बच्चा। चलिए, और डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल लेंथ क्या है सर? एक्चुअल लेंथ लिख लेंगे। एक्चुअल लेंथ दी हुई है 140 किलोमीटर और ड्राइंग लेंथ हमें दी हुई है 70 mm। तो सर RF बड़े हिसाब से आसानी के साथ हम निकालेंगे। RF बराबर होता है ड्राइंग लेंथ के अपॉन में एक्चुअल लेंथ। मतलब 70 mm के अपॉन में क्या हो जाएगा? 140 किलोमीटर, यही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। 70 mm के बटे में
140 किलोमीटर। और इतनी लंबी लाइन क्यों खींच दी है अभी पता चलेगा। ऊपर एमएम है, इसको भी एमएम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर, 1000 मीटर, किलोमीटर गायब। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, मीटर गायब। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो ये सेंटीमीटर गायब। मिलीमीटर से मिलीमीटर गायब। क्यों किया मैंने मिलीमीटर तक के इसको डिवाइड? क्योंकि ऊपर मुझे मिलीमीटर दिया था, सबको पता है बच्चा आरएफ जो होता है वो यूनिट लेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं और 7 दूनी 14 होता है, पहाड़ा तो आता ही होगा। चल ऊपर क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। नीचे चलते हैं। सर बच्चा है 2 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गया आपका? आरएफ आ गया। क्या आ गया? आरएफ आ गया। तो हम यहां लिख सकते हैं आरएफ बराबर कितना निकल के आ गया। तो सर क्वेश्चन की पहली इच्छा की हमने पूर्ति कर दी है। उसने कहा था फाइंड आरएफ, निकाल दिया सर। आगे क्या करना है? लेंथ ऑफ स्केल की मुझे जरूरत पड़ती है। तो एलओएस क्या होता है बच्चा? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इनटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। आरएफ कितना आ गया? 1/1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। और गुणित मैक्सिमम लेंथ कितनी दी है? 300 किलोमीटर। तो यहां लिख दें आप 300 किलोमीटर। 1 2 कैंसिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ऊपर क्या है आपका 3, कितना बच रहा है? 3। और नीचे बच रहा है आपका 1 2 3 4। और क्या है ये? किलोमीटर है। तो किलोमीटर को हम किस में चेंज कर दें? मीटर में, सेंटीमीटर तक लेके आते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहां लिख देंगे 1000 मीटर गुणित 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? दिख रहा है वहां से? आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है चलिए 1 2 3, 1 2 3 को कैंसिल कर देंगे। ठीक उसी तरह से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। और ये 2 से 2 पंचे 10, तो आपका आ गया 5 तिया 15 सेंटीमीटर। मतलब सर लेंथ ऑफ स्केल हमारी निकल के आ गई कितनी? 15 सेंटीमीटर। दो चीजें मेरे पास है जो शो करना है, वो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं आपको। 176 आपको शो करना है, 176 किलोमीटर शो करना है, और दूसरा 204 किलोमीटर आपको शो करना है। क्लियर है? ये दो चीजें शो करना है। इसको मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं किस तरीके से हम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहला काम है सर हमारा क्या? एक लाइन खींच देना जितनी आई हुई। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से नीचे चलता हूं कुछ इस तरीके से। सीधी लाइन खींचने का या सीधी लाइन खींचने की ये निंजा टेक्निक है। ठीक है, बाकी आप ड्रॉप्टर और रोलर स्केल का इस्तेमाल करेंगे, आपका समय बचेगा। आप क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। कितनी? 15 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया? यहां से लेकर के एक डार्क पेंसिल की सहायता से स्केल में 15 सेंटीमीटर सभी को पता है कहां होता है, आपने एक लाइन खींच दी बड़े ही प्यार से। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की आपने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बच्चा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमको करना क्या है। सर इसको कितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं? तो ये हम पता लगाते हैं कहां से? लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी थी? 300 किलोमीटर। तो सर पूरी लाइन को अगर मैं 3 भागों में बांट दूं तो ये जो लाइन है ये इसका हर एक पार्ट 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने लगेगा। 300 है, हर एक को 100। तो हमने क्या किया था? 176, तो 100 दिखाना था, फिर 70 दिखाना था, फिर 6 दिखाना था। ठीक है, तो सबसे पहले 100 वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर। तो इसको हम कितने भागों में बांट देंगे? 3 बराबर भागों में। तो सर ने जो आपको बताया हुआ था बच्चा, वही काम यहां से करना है। एक लाइन खींचनी अपनी मर्जी के हिसाब से, कितनी भी बड़ी। ठीक है, और आपको पर्टिकुलर एक डिस्टेंस लेनी है
और इक्वल 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। चलिए मैं कर देता हूं 1 2 एंड 3। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, रोलर स्केल या ड्रॉप्टर लेंगे, लाइट पेंसिल की सहायता से लास्ट वाले पॉइंट को हमने जो लाइन 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल जो खींचा था ऐसे मिला देंगे। पैरेलल चलेंगे, बिल्कुल पैरेलल जाना है आपको। पैरेलल चलते हुए अगली लाइन खींच देंगे, फिर पैरेलल चलते हुए एक और लाइन खींच देंगे। कुछ यही किया था हमने। ठीक है, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आपका नहीं होना चाहिए। आपका किसी भी कंडीशन पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बना देते हैं, हम भी सीधा कर देते हैं भैया। ये आपने क्या किया, इसको बराबर 3 भागों में पैरेलल लाइन खींचते हुए, ठीक है, 1 2 और 3, 1 2 3 नाम कर दें, 1 2 3। ये सिर्फ बाद में मिटा देना है नाम नेमिंग को। ठीक है, आपको पार्ट्स पता चले, सिर्फ इसलिए किया। देन अब हमको बनाना है क्या, डायगोनल स्केल। इसलिए बच्चा पहले हम क्या कर रहे थे, 1 सेंटीमीटर या 2 ले रहे थे, लेकिन यहां पर अब कुछ परिवर्तन हम करने वाले हैं। क्या परिवर्तन करने वाले हैं, अब हम लेने वाले हैं इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों वो भी बताएंगे, क्योंकि यहां से भी आपके अभी इसके भी अलग अलग हिस्से होने, इसलिए हम अब 5 लेंगे। अभी तक के हमने कितना लिया था, 1 या 2 सेंटीमीटर ले रहे थे, लेकिन अब आप 5 ले लेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर के स्केल थोड़ा सा यहां बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमको यहां पर 3 अलग अलग यूनिट शो करनी है। ठीक है, ऊपर से इसको मिला दें स्केल की तरह, जैसे पहले हमने मिलाया हुआ था डार्कली। ये आपका डार्क मिल गया। ठीक है, सेम पहले जो हमने काम किया था, सारे पॉइंट से सर परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ जाते हुए हम इनको मिला देते हैं ब्लॉकेज को। ये हमने मिला दिया, तो ये 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। टोटल कितना था ये, अधिकतम कितनी दूरी को दिखा सकता था, 300 किलोमीटर। मतलब अब हर एक पार्ट किसको दिखा रहा है, 100 किलोमीटर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सर ये 100 किलोमीटर को एक पार्ट दिखा रहा है, इसके मैं 10 हिस्से कर दूं, तो हर एक पार्ट अब कितने को दिखाएगा, 10 किलोमीटर को। तो सर अगर मैं 176 की बात कर रहा था, तो 100 सेंटीमीटर था, 70 सेंटीमीटर था और 6 सेंटीमीटर था। 100 वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, यहाँ 100 में मैं दिखा सकता हूँ। 70 वाली अगर मैं इनको 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो हर एक पार्ट कितना, 10 किलोमीटर का, सॉरी ये किलोमीटर है, सारे क्या है, किलोमीटर है, किलोमीटर है एंड किलोमीटर। पहला पार्ट 100 किलोमीटर का, तो हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 10 तो मैं यहां से 70 दिखा पाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अब इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये भी आपको पता है किस तरीके से करना है, सारे लोग जानते हैं। आपको यहां से 5 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, और 0.5 पर एक पॉइंट लगा देना है। दो 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। चलिए बाद में क्या करना है, वही प्रोसेस जो पहले हमने दोहराई थी। सर इस लास्ट पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे, और यही काम हम पूरा का पूरा सारे पॉइंट के साथ में कर लेते हैं। पैरेलल होनी चाहिए लाइन, आपको ये पता है। आप ड्रॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे बच्चा, मैं यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, ड्रॉप्टर का ही इस्तेमाल आप लोग करेंगे, तभी आपकी लाइन सीधी होंगी। नहीं तो थोड़ी सी भी भूल हुई, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, ड्राइंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी नेमिंग कर देते हैं। चलिए सर ये पार्ट्स कितना दिखा रहे थे, यहां अगर मैं 0 बोलूं तो ये 100 को दिखा रहा था सर, और ये 200 हो जाएगा। हो जाएगा, क्लियर है। ये भी डार्क आपको करना है। ठीक है, इसके पहले आते हैं अगर हम सर, तो हम ये देखते हैं कि ये कितने कितने को दिखा रहा है, 10 को।
तो मैं यहाँ पर 10-10 पे निशान इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि बेटा यहाँ 10 और 20 लिखूंगा तो दिक्कत होगी। तो मैं सीधे यहाँ 20 पे लगा लेता हूँ, यहाँ 40 पे लगा लेता हूँ, यहाँ 60 पे, यहाँ 80 पे और यहाँ 100 पे। यही होगा, ठीक है। हमने क्या किया था, बीच वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर, ये बाद में, इसमें नहीं करना है ये काम जो पहले आपने किया था, यहां नहीं करना। अब सर इस वाली लाइन को हमको क्या करना है, ये तो हो गए हमारे कितने 10-10, तो इनको आप क्या करें, थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस होगा, क्या होगा अभी चलते हैं हम बताते हैं आपको। इनको भी आपको 10 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। बस अभी इतना ध्यान रखें कि इनको कितने 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपने जो 5 लिया था या तो सीधे कर दें, दूसरा तरीका यही तरीका। अब मैं यहां से एक लाइन ले लूंगा, ठीक है, यहां से एक लाइन ले लूंगा और उसको 10 पार्ट में डिवाइड करके इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। आपको जो बोला था आप वो काम करेंगे। आपने क्या किया था, यहां पर एक 5 सेंटीमीटर लिया था, तो 0.5 पर अगर आप निशान लगा देंगे, सबसे आसान तरीका, तो क्या होगा कि आपके सारे के सारे पॉइंट या पूरी लाइन जो है ये इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड हो चुकी होगी। चलिए मैं यहां पर निशान लगा लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपको क्या करना है, पॉइंट लगा लेना है, 0.5 पर निशान लगा लेने हैं और इस तरीके से आपका जो पूरा स्केल है या फिर ये जो लाइन है ये इक्वल 10 पार्ट्स पर डिवाइड हो गई, ठीक है। डायगोनल स्केल हम पढ़ रहे हैं, डायगोनल के लिए हमको करना क्या है ये हम समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब देखें आगे क्या करना है, आपको ये सारी के सारे जो पॉइंट मिले इनसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल लाइट पेंसिल से। तो लास्ट तक भी कर सकते हैं आप चाहे तो, जहां तक आपको काम है, क्योंकि पहले वाले ब्लॉक में मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले ब्लॉक में बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन हर एक पॉइंट से बिल्कुल लाइट लाइन आपको खींचनी है, तो वो काम यहां पर हम कर लेंगे, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट से। ये एक और पॉइंट है, यहां से भी खींच देते हैं, यहां से भी खींच देते हैं, यहां से भी ले लेंगे, इस तरीके से आपकी जो 10 लाइन थी आपने इनको पहले वाले पे लास्ट तक के मिला दिया है, ठीक है दोस्तों, लाइट पेंसिल से बिल्कुल लाइट, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा मिट गया है, इसको हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देता रहे, क्लियर। अब सर क्या करना है, अब देखें यहां से जो अब नेमिंग करूंगा मैं, ये नेमिंग कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10, ठीक है। किस तरीके से अभी आगे पढ़ते हुए हम समझते हैं इसको, ठीक है। देखें अब क्या करना है हमें, ये जो आपका पहला पॉइंट है, मतलब ये 9वां पॉइंट है, 9वें पॉइंट को यहां के 10वें पॉइंट से मिला दें लाइट पेंसिल की सहायता से। क्यों किया सर, अब देखें बड़े आराम से आप ये समझ पाएंगे, हाँ आपको क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। क्लियरली यहां पर ये समझ में आ रहा है कि सर ये जो पार्ट है ये तो 10 का है, ठीक है, ये कितने का है सर, 9 का हो जाएगा, ये कितने का है सर, 8 का हो जाएगा, ये इस तरीके से हम यहां पर चेंज करते हुए चलेंगे। पार्ट देखिए इस साइड से गिनना है हमको, इसलिए वाले पार्ट को हम मान के चलेंगे, लेकिन अभी यहां से समझा, ये वाला एक हिस्सा होगा सर, ये 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 7 8 9 10, ये पूरे पार्ट को अब ये लाइन जो है डिवाइड करते हुए चल रही है अलग अलग हिस्सों पर। मतलब ये वाला 10 का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और लास्ट वाला 10वां, मतलब 10 का 10। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये आपने उल्टी नेमिंग क्यों करी, अभी समझ में जाएगा। अब क्या करना है हमको, यहां से जो है पैरेलल लाइन खींचते हुए चलना है, यहां से इसके पैरेलल लाइन खींचते हुए चलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप, मैं इसी से कर दे रहा हूं, आपको करना है रोलर स्केल से या ड्रॉप्टर से, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बेटा वही काम आप करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को अब हम ऐसे इंक्लाइंड जैसा मिला हुआ था वैसे ही पैरेलल चलते हुए सबको आपस में मिला देंगे। क्लियर दिख रहा है सबको अच्छे से, देखें इस तरीके से हमने क्या किया, ये इंक्लाइंड होते हुए सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए चले गए।
अब आपको क्लियर होगा कि ये काम हमने क्यों किया है सर डायगोनल स्केल पर। लास्ट पॉइंट बच रहा है, इसको भी मिला दें, अब समझ में आएगा सही। देखें, ये है सर पहला हिस्सा, ये है सर दूसरा हिस्सा, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और लास्ट वाला 10वां। आ गई बात समझ में? अब जो है, अब आते हैं हम डिस्टेंस पर कि कितनी डिस्टेंस शो करनी थी। सबसे पहले मीटर फिक्स कर लेते हैं, कहां पर कौन सा जो स्केल है हमको कितने मीटर को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है हमें, यहां से लाइन खींचते थे। सर आपने नीचे खींचा था, मैं ऊपर खींच दूं, यहां से कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी ये जो लाइन है ये किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया था। ठीक है, लेकिन बने रहने देना है। और इसके ऊपर से ओवरलैप करते हुए आप चाहें तो एक लाइन पूरी ऐसी खींचेंगे सीधी, दूसरी लाइन कितना 5 mm की डिस्टेंस पर लेकर के दूसरी लाइन भी आप यहां से ड्रॉ कर दें। सर ये क्यों करते हैं हम, सभी को पता है बच्चा। देखिए ये 100 मीटर को दिखा रहा है, ये जो ब्लॉक है इस साइड के स्केल के किसको दिखा रहे हैं, 100 मीटर। तो हम बड़े ही प्यार से यहां पर लिख देंगे क्या, 100 मीटर, 100 मीटर, ताकि ड्राइंग देखने वाला ये समझ जाए कि यहां बात हो रही है 100 मीटर को ये पूरे ब्लॉक शो कर रहे हैं। ये कितने कर रहे हैं सर, 10 मीटर को, तो हम क्या लिख देंगे यहां 10 मीटर। आप चाहे न्यूमेरिक फॉर्म पे लिखें चाहे वर्डिंग फॉर्म पे लिखें, ठीक है। 10 किलोमीटर है इसलिए किलोमीटर लिखेंगे हम यहां पर, किलोमीटर, और यहां भी आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, गुस्ताखी और गलती के लिए माफी चाहते हैं बच्चों, यहां लिखेंगे हम किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, आप इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे सही दिखेगा। यहां लिखना है हमको क्या, 10 किलोमीटर, किलोमीटर, पूरा फिक्स करते हुए अच्छे और खूबसूरत तरीके से। अब देखें यहां पर भी हमको दिखाना पड़ेगा। अब सर ये वाला जो स्केल है छोटा छोटा वाला, ये किसको दिखा रहा है, 1 मीटर को, इसलिए हम यहां पर 1 किलोमीटर को, इसलिए हम यहां क्या लिख देंगे 1 किलोमीटर। सेम डिस्टेंस पर आएंगे बेटा, और इस तरीके से। अब आपको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप यहां क्या करें किलोमीटर लिख दें। किलो ये हो गया आपका किलोमीटर, इस तरीके से लिख दिया। अब बारी आती है सर हमको जो शो करने के लिए, दिखाने के लिए बोला था, वो 176 किलोमीटर सबसे पहले चलते हैं। तो सर 100, यहां से 100 तो हो गया। चलिए एक लाइन खींच देते हैं बिल्कुल सीधी यहां से होती हुई, ये कितना हो गया आपका 100 हो गया। और 76 तो 70 कहां आएगा सर, 10 20 30 40 50 60 और 1 70, यहां क्या आ गया 70। और 6 तो 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट है आपका, यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है हमको। अब समझ में आया होगा आपको कि ये सब काम हमने इतना सारा डायगोनल पे क्यों किया। अब आया होगा आपको अच्छे से समझ में। ठीक है, दूसरे पेंसिल की इस्तेमाल करके मैं यहां दूसरी चौक का इस्तेमाल करके लाइन खींचता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये जो पॉइंट है बच्चा, अब ये दिखा रहा है आपको कितना 76 किलोमीटर, कितना 76 किलोमीटर। इसको आपस में आप बिल्कुल पैरेलल स्केल के मिलाएं, एरो बनाएं, और एरो बनाने के बाद आप यहां मेंशन कर दें जितनी डिस्टेंस आपने दिखाई हुई थी या आपको शो करने के लिए बोला गया था। कितना था 176 किलोमीटर। अब आप क्या करें, वीडियो को यहीं पॉज करें और समझें, देखें, प्रयास करने का कि 204 किलोमीटर 204 किलोमीटर को कैसे शो किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपने प्रयास किया होगा। और मान लीजिए आपको नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं बच्चा, आप समझते हैं। 200 तो सर 0 से यहां 200, तो ये तो 200 हो गया। चलिए मैं यहां से एक लाइन खींच ही देता हूं, ऊपर खींच देंगे क्योंकि यहां ऑलरेडी हमने किया हुआ है, अब ऊपर करेंगे। ठीक है, 204 तो सर 204 तो ये तो 10 में आ गए हम सीधे, तो यहां ही पर रहेंगे और देखिए 1 2 3 4,
तो ये जो अब पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से जो सीधी लाइन जाएगी वो कितने को 4 किलोमीटर को यहां शो कर रही है, करेगी 4 किलोमीटर को। यहां से आप क्या करें, बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दें, बिल्कुल पतली। क्लियर है? अब देखें ये पूरा 10 था, ये छोटी थी, तो जाहिर सी बात है ये छठवां हिस्सा छूट गया और 4 हिस्से पे कवर हो गया। इसीलिए हमने ये जो इंक्लिनेशन के साथ में जो ब्लॉक बनाए थे अलग से इसको किया था, सिर्फ इसी वजह से किया हुआ था। अब फिर से सर यहां से आप क्या करें, बिल्कुल एक पतली सी लाइन खींच दें और एरो बना देंगे बड़े ही प्यार से। डायमेंशंस आपको पता है एरो के क्या होने चाहिए, किस स्टैंडर्ड पर ये दिखना चाहिए, तो आई थिंक बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको नहीं पता आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखते हुए चले, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। यहां लिख देंगे हम 204 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से देखें, आपने डायगोनल स्केल की कंप्लीट ड्राइंग, कंप्लीट स्केल आपने यहां पर बनाया बड़े ही आसान तरीके से, बड़ी ही आसान भाषा में। ठीक है, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते करते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए तो सारी चीजें बनने लग जाएंगी। आई होप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे नए क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही है, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीजें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहां पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कांटेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।